हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम देखेंगे रेन एंड मार्टिन बुक। जो बुक दे रखी है रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर की, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे और चैप्टर नंबर 2 को आसानी तरीके से सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखो, चैप्टर नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें पहले सब्जेक्ट को समझना है और दूसरा है प्रेडिकेट को समझना है। दो टर्म दे रखी है, एक सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। एक आपका सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है विद्यार्थियों? दूसरा प्रेडिकेट है। इन दोनों को समझना है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। देखो, हम समझने की कोशिश करते। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, व्हेन जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, लिखा है ना, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस। जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं या सेंटेंस को बनाते हैं तो क्या करते हैं? वी नेम सम पर्सन और थिंग। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम सम पर्सन, कुछ पर्सन का या किसी थिंग का नाम लिखते हैं। समझ गए ना? सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? या तो किसी व्यक्ति का या कुछ वस्तु का नाम लिखेंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। फिर क्या करेंगे? उस पर्सन के बारे में और उस थिंग के बारे में बताएंगे। क्या करेंगे? उस पर्सन के बारे में और उस थिंग के बारे में बताएंगे। दो काम जरूर करते हैं। समझ गए इसको? समझ गए? क्या करते हैं? सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी पर्सन का नाम जरूर लिखते हैं या किसी थिंग का नाम लिखते हैं। दूसरा, जहां व्यक्ति लिखा है, पर्सन लिखा है और उसके बारे में चर्चा जरूर करते हैं। ये दो पॉइंट देखे हमने, ये दो पॉइंट देखे हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, यह अब इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। ये समझते हैं। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं? वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। देखो, उस वाक्य के बारे में काम करने वाला, जिसके बारे में बात है ना, वो है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा रहा है ना, कहा जा रहा है, वो कहलाता है आपका प्रेडिकेट। वाक्य में किसके बारे में है? वह सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा रहा है वह क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो आपका सब्जेक्ट है और आपका प्रेडिकेट है, ये सेंटेंस के एसेंशियल पार्ट, अनिवार्य, कंपलसरी पार्ट माने जाते हैं टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इट्स ओके। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू टाइप पार्ट्स। इसी प्रकार से सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। पहला सेंटेंस का जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है विद्यार्थियों? प्रेडिकेट होता है। देखो इसको आगे और सॉल्व करते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग, या तो किसी पर्सन का नाम है और थिंग का नाम है, वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। अगर किसी थिंग का नाम है, वस्तु का नाम है, तो वह क्या कहलाता है विद्यार्थी? वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो सब्जेक्ट कहलाता है। सेकंड, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। वह क्या कहलाता है? उस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे पहले हमने देखा इसको सब्जेक्ट, पहले हमने क्या समझा है? सब्जेक्ट क्या होता है। फिर दूसरा हमने समझा है प्रेडिकेट क्या होता है। दूसरा हमने क्या समझा है? प्रेडिकेट क्या होता है। इन दो टर्म्स को आपको समझना है। सेंटेंस में वस्तु का नाम है, पर्सन का नाम है, थिंग का नाम है, वह तो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया है, वह क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। समझ गए? आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। आगे पॉइंट दे रखा है, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट। ये इस सेंटेंस को और इस टर्म को जरूर समझना है कि जो सब्जेक्ट होता है वह जनरली क्या आता है? फर्स्ट आता है, पहले यूज किया जाता है। बट ऑकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। इसको समझना है विद्यार्थियों कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट होता है वह सेंटेंस के शुरुआत में आता है। सेंटेंस के शुरू, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट। क्या बात है? फर्स्ट, शुरुआत में आता है। बट लेकिन ऑकेजनली, कभी कभी वह सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में भी आ सकता है। इसको समझना है। हियर कम्स द बस, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? द बस इसका सब्जेक्ट है। ठीक है। दूसरा, स्वीट्स आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी।
तो इसका सब्जेक्ट स्वीट नहीं है, इसका सब्जेक्ट ये है द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इट्स ओके, समझ गए। चौथा पॉइंट हमने देखा है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में होता है, लेकिन कभी कभी वो प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 5, इन इंपैरेटिव सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन imperative sentence the subject is left out। जो imperative sentence होता है, जो imperative sentence होता है, कैसा sentence होता है, imperative sentence होता है, उसमें हमेशा subject क्या होता है, left out होता है, मतलब understood होता है। जैसे देखो, sit down, here the subject you is understood। sit down बोला तो subject understood है। thank him, here to the subject you is understood है। तो imperative sentence में subject क्या होता है, understood होता है you। इट्स ओके। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस क्लास में हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सेंटेंस के जो ये एसेंशियल पार्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये दो होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात है वो प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस क्लास को हमने बहुत आसानी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।